इस प्रकार हैं। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, संत और असंत का मर्म क्या है, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या होता है, और हे स्वामी मानस रोग क्या होते हैं, कृपया करके बताइए। तब काकभूषुंडी जी हर्षपूर्वक कहते हैं कि हे पक्षीराज, मनुष्य तन के समान कोई शरीर नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं होता। संत दूसरों के दुख मिटाने के लिए दुख सहते हैं, और असंत दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। वेदों में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा को बताया गया है, और दूसरे की निंदा से बड़ा भारी पाप कोई नहीं है। दूसरों की निंदा करने वालों को अगले जन्म में किन किन योनियों में जाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, इसका विस्तार से वर्णन है। अब मानस रोगों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि समस्त रोगों की जड़ मोह है। इसी मोह से काम, क्रोध, लोभ आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद में शारीरिक बीमारियों की जड़ वात, पित्त, कफ का असंतुलित होना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही रूपक बनाकर बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। काम को वात, लोभ को कफ तथा क्रोध को पित्त बताया गया है, और यदि यह तीनों मिल जाएं तो सन्निपात की बीमारी हो जाती है। ध्यान से सुने, रोग यदि होगा तो मिटाने में सहायता मिलेगी। इन सब रोगों का उपचार बताते हुए कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति ही संजीवन बूटी है। यदि यह संजीवनी जड़ी मिल जाए तो जरूर समस्त रोगों से छुटकारा मिल सकता है। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि भले ही पानी से मतने से घी, बालू के पेरने से तेल निकल आए, लेकिन बिना श्री राम जी के भजन संसार सिंधु से पार नहीं हो सकते। प्रभु ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा जैसा बना सकते हैं, इसलिए चतुर पुरुष उन्हीं श्री राम जी को भजते हैं। मैं निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे इस भवसागर से पार कर जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, जानकी माता की जय। पवन। आज हम सुनेंगे उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 से 126 का प्रसंग राम भजन और सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ। सब सिद्धांतों का निचोड़ काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को कह दिया। श्री राम के भजन के सिवा भवसागर तरने का कोई उपाय है ही नहीं। जिसका नाम जन्म मरण रूपी व्याधि की अचूक औषधि है, वह हम पर सदैव कृपा करते हुए तीनों तापों से मुक्ति प्रदान करें। हे नाथ, मैं आपके राम भक्ति रस से सराबोर वचनों को सुनकर कृतकृत्य हो गया। कवियों ने संत के हृदय को मक्खन के समान कोमल बताया है, लेकिन यह उपमा सटीक नहीं है, क्योंकि मक्खन तो स्वयं गर्मी पाकर पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरों के दुख से ही पिघल जाते हैं। आपकी कृपा से अब मेरी श्री राम के चरणों में नवीन और दृढ़ प्रीति हो गई है तथा सभी माया जनित व्याधियां और भ्रम समाप्त हो गए हैं। बारंबार चरण वंदन करके धन्यवाद देते हुए श्री गरुण जी बैकुंठ लोक को चले गए। शंकर जी कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, लेकिन वह बिना प्रभु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। मैंने समस्त परम पवित्र राम कथा का वर्णन कर दिया, जो बंधन को छुड़ाने वाली है। वेदों में जितने भी शम, दम, तप, संयम, यज्ञ, दान आदि साधन बताए गए हैं, सबका फल केवल श्री राम चरणों की भक्ति प्राप्त होता है। परंतु यह मुनि दुर्लभ हरि भक्ति उन्हें सरलता से मिल जाती है, जो निरंतर कथा सत्संग में डूबे रहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनेंगे उत्तरकांड दोहा क्रमांक 126 से 130 तक। प्रसंग है शिव पार्वती संवाद। शिव पार्वती संवाद पूर्ण मानस की फलश्रुति। शिव जी कह रहे हैं, हे भवानी, वही पंडित है, वही ज्ञानी चतुर कवि, ज्ञानवान, गुणवान, रणधीर है, जो सभी छल प्रपंच छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करता है। यहाँ पर बताया गया है कौन धन्य है, कौन पावन है, कौन विद्वान है,
कौन बुद्धिमान है आदि। यह भी कहा है कि इस कथा का कौन अधिकारी है, किसे सुनाए किसे ना सुनाए। प्रभु के चरणों में जो प्रेम चाहता है अथवा मुक्ति चाहता है, वह इस रस कथा को कानों से पिए। इस मार्ग पर वही आ सकता है जिस पर प्रभु राम जी की अत्यंत कृपा हो। जो यह कथा कपट त्याग कर प्रेम से सुनता है, गायन करता है या इसका अनुमोदन करता है, वह गो के खुर के समान संसार सिंधु से पार हो जाता है। पार्वती जी कहती हैं, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मेरे समस्त मोह भ्रम समाप्त हो गए हैं और अब श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रीति जागृत हो गई है। राम भक्तों को इस कथा के समान अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, पतितों को पावन करने वाली इस कथा को सुनकर अधम से अधम भी परम गति को प्राप्त हुए हैं। तेरा भी निश्चित कल्याण होगा। इसी में रमण कर। प्रभु के इस पावन चरित्र को जो भी सुनेंगे गाएंगे, वे कलयुग के पापों को धोकर श्री राम जी के धाम को प्राप्त करेंगे। अपने मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली कोई भी 5-7 चौपाइयां भी यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेगा तो उसके अज्ञानता रूपी भयंकर अंधकार प्रभु रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। अंत में प्रभु से यही याचना की गई है कि जैसे कामी पुरुष को स्त्री, लोभी को धन प्रिय होता है, हे रघुनाथ जी, आप भी मुझे उसी प्रकार से प्रिय लगें। वे आगे कह रहे हैं, जिस राम जी के चरित्र को शिव जी ने पहले मानस रामायण के रूप में रचना की थी, उसी पापों का हरण करने वाले कल्याणकारी, भक्तिदायक, कलिमल नाशक इस चरित्र को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के नाम से रचना की है। भक्ति पूर्वक जो भी इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, आभारी है। आप रामचरितमानस को इसी प्रकार अन्य लोगों को प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र